यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी एसएसपी को धमकी देने वाले बयान पर अड़े, कहा संविधान के दायरे में रहकर हो कार्रवाई। बीजेपी अध्यक्ष ने दी थी मुरादाबाद के एसएसपी को धमकी, कहा था नागिन की तरह नजरों में उतार लिया है, हर कदम पर लेंगे एसएसपी से बदला। मुरादाबाद पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जुबान हुई बेकाबू। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव के लिए बोले, जब तक वो बदला नहीं ले लेते चुप नहीं बैठेंगे। मुरादाबाद के कांट में लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ था विवाद, जमकर हुआ था हंगामा। मुरादाबाद के एसएसपी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोट की राजनीति करने का लगाया था आरोप। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान पर एसपी का विरोध। एसपी नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा, कोई नेता ऐसा बयान कैसे दे सकता है। बीजेपी सरकार में औपचारिक तौर पर नंबर 2 बने गृह मंत्री राजनाथ सिंह। लोकसभा में राजनाथ सिंह बनाए गए उपनेता, राज्यसभा में उपनेता बने अरुण जेटली। बीजेपी की संसदीय दल कार्यकारिणी का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता होंगे। संसद में चीफ व्हिप की कुर्सी वेंकैया नायडू को मिली। मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का विरोध नहीं करेगी एनसीपी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र सरकार के पक्ष में दिया बयान। एनसीपी चीफ बोले, नृपेंद्र मिश्रा के नियुक्ति पर इतना बवाल क्यों, एनसीपी कांग्रेस से अलग रखती है अपनी राय। नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर कांग्रेस नेताओं में मतभेद। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना, राय बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। नेता विपक्ष के मुद्दे पर भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने बदली अपनी राय। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि नेता विपक्ष के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। कर्नाटक में विधायकों की कमेटी ने कहा, रेप के लिए मोबाइल जिम्मेदार, स्कूल कॉलेज में मोबाइल बैन करने की सिफारिश। विधायकों की कमेटी ने मोबाइल को रेप के लिए जिम्मेदार बताकर खड़ा किया विवाद। विरोधियों ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कर्नाटक सरकार के हाउस पैनल की रिपोर्ट को बेहुदा और मजाकिया बताया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोबाइल नहीं, डर्टी मेंटेलिटी रेप की वजह। कर्नाटक सरकार में प्राथमिक शिक्षा और रत्नाकर ने कमेटी की सिफारिश से जताई असहमति। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले, मुझे नहीं लगता है कि मोबाइल बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है। यूपी के मंत्री अभिषेक मिश्रा ने महिला सुरक्षा पर दिया विवादित बयान। कहा, हम हर महिलाओं के पीछे नहीं लगा सकते सिपाही। घर में सोती पत्नी पर पति अगर एसिड फेंके तो उसके लिए सरकार कैसे होगी जिम्मेदार। अभिषेक मिश्रा के बयान पर मचा बवाल। सोशल एक्टिविस्ट रंजना कुमारी ने कहा, यकीन नहीं होता कि कोई पढ़ा लिखा नेता ऐसा शर्मनाक बयान दे सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरने से हुआ मोहभंग। धरना कर रहे अस्थायी टीचर से बोले केजरीवाल, धरना देने से कुछ नहीं होगा। जंतर मंतर पर धरना देने वाले शिक्षकों से मिले केजरीवाल। टीचर से बात करते हुए धरने पर दिया चौंकाने वाला बयान। धरने की वजह से मशहूर हुए अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया टीचर्स का साथ। शिक्षकों के साथ धरने पर बैठने से केजरीवाल ने किया साफ इनकार। देश में सूखे का बड़ा खतरा। पूरे देश में अभी तक 43% कम हुई बारिश। मॉनसूनी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ी। मॉनसून की देरी की वजह से किसान परेशान और हताश। दिल्ली से लेकर विदर्भ तक, हरियाणा से लेकर गुजरात तक बारिश का नामो निशान नहीं। देश में सूखे के खतरे से केंद्र सरकार की भी बड़ी चिंता। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार सूखे से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। कमजोर मॉनसून से उत्तर भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले भाखड़ा बांध में जलस्तर में आई गिरावट। अगर 15 जुलाई तक नहीं हुई बारिश तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 10% पानी की होगी कटौती। अगर मौसम के मिजाज में जल्द नहीं हुआ सुधार तो कई चीजों पर मंडराएगा महंगाई का खतरा। चीनी, दाल, फल, सब्जियां और दूध के दाम बढ़ सकते हैं। प्याज के बाद टमाटर से बढ़ी टेंशन। दिल्ली में 40 रुपए तक पहुंचा भाव। मॉनसून की देरी से मुसीबत में सरकार। आधे हिंदुस्तान में सूखे की आशंका।
बारिश न होने से सब्जियों के दाम में तेजी आना शुरू, खाने पीने की चीजें हुई महंगी, सभी सब्जियों के दाम करीब 5 से 10 रुपए तक बढ़े। यूपीएससी परीक्षा में बदलाव के विरोध में प्रतियोगियों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन, छात्रों की मांग यूपीएससी परीक्षा में सी सेट हटाया जाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगियों से मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया आश्वासन, कहा हिंदी की अनदेखी नहीं होगी, जल्द सुलझाएंगे यूपीएससी मुद्दा। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में भारी गोलाबारी, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 1 करोड़ 14 लाख कैश रिकवरी मामले में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने पटना पुलिस के सामने अपनी सफाई पेश की, पुलिस ने दर्ज किया गिरिराज सिंह का बयान। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी गिरिराज सिंह के साथ थाने में उनके चचेरे भाई भी रहे मौजूद। गिरिराज सिंह ने पुलिस को बताया पैसे चचेरे भाई के ही हैं। गिरिराज सिंह के चचेरे भाई राकेश कुमार ठेकेदार हैं। पुलिस ने राकेश कुमार से भी की करीब 1 घंटे तक पूछताछ। गिरिराज सिंह के फ्लैट में रखे गए थे 1 करोड़ 14 लाख रुपए। चोरी होने के बाद 4 घंटे में पटना पुलिस ने सुलझाई थी गुत्थी। गिरिराज सिंह पर चलाया जा सकता है फेरा और धोखाधड़ी का केस। घटना के बाद पटना पुलिस के आला अधिकारियों ने के अलावा ईडी और इनकम टैक्स कर्मचारी भी तफ्तीश में जुटे। मुंबई में बारिश बनी मौत की वजह, कोलाबा में चौल गिरने से एक की मौत, 5 लोग जख्मी। रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिर पानी पानी हो सकती है मुंबई, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जताई भारी बारिश की आशंका, लोगों को समंदर से दूर रहने की नसीहत। मुंबई में पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी पत्नी को एक निजी बैंक ने डिफॉल्टर घोषित किया, बैंक कर्ज न चुकाने पर पेपर में दिया विज्ञापन। मुंबई की डोंबिवली सिटी कोऑपरेटिव बैंक ने लोन की किस्त नहीं देने पर बैंक सख्त, कांबली और उनकी पत्नी के खिलाफ भेजा नोटिस। इम्फाल के लंगथाबल कुंजा इलाके में आईईडी ब्लास्ट, धमाके में 5 लोग जख्मी। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर धमाके की जांच शुरू की। एमपी के मंदसौर में बारिश के लिए पूजा कर रही महिलाओं पर आसमान से गिरी बिजली, 2 महिलाओं की मौत, 6 जख्मी, कई की हालत गंभीर। मंदसौर में अचानक बारिश के बाद बिजली गिरने से हुआ हादसे के बाद इलाके में मातम, आला अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा। इंदौर में भ्रष्ट अधिकारी के आलीशान घर में खुला सरकारी स्कूल, शिवराज सरकार ने रिश्वत की काली कमाई से बने घर में खोला आंगनवाड़ी स्कूल। इंदौर में भ्रष्ट अधिकारी के आलीशान घर में छात्रों को मिलेगा ज्ञान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर में स्कूल और आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया। यूपी के चंदौली में हॉरर किलिंग, लड़की के घर वालों ने की प्रेमी जोड़ी की हत्या, सबूत मिटाने के लिए दोनों शवों को गंगा नदी में बहाया। चंदौली में प्रेमी जोड़ी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को भेजा जेल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, बागपत के डोला गांव में गश्त के दौरान सिपाही को बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के मुरादाबाद में लूट के बाद चौकीदार की हत्या के विरोध में हंगामा, गुस्साई भीड़ ने मुरादाबाद लखनऊ हाईवे किया जाम। मुर्शिदाबाद में नशे के तस्कर गैंग का पर्दाफाश, अवैध हथियार और हेरोइन के साथ 12 लोग गिरफ्तार, सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 24 घंटे में 7 बच्चों की मौत, डॉक्टरों के मुताबिक कुपोषण के चलते हुई बच्चों की मौत। मालदा में 7 नवजात बच्चों की मौत के बाद ममता सरकार पर बरसी सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, कहा सो रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। पटना में चोरों ने मचाया आतंक, ज्वेलरी शोरूम की दीवार में 2 जगह सील लगाकर लाखों रुपए के गहने लूटे, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बिहार की राजधानी पटना में महफूज नहीं, अफसरों के घर, पूर्व आईएएस के घर में लूट, 42,000 नगद, 4 लाख के जेवर और 1 राइफल पर हादसा। गुजरात के वडोदरा में जानवरों की खाल की तस्करी करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से करोड़ों रुपए की कीमत की बाघ की खाल बरामद। यूपी के बिजनौर में पुलिस की पिटाई से महिला का हुआ गर्भपात, 10 तारीख को हंगामे के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुई थी महिला। दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाश, मानसरोवर पार्क इलाके में 11 महीने की मासूम को गन पॉइंट पर रखकर लाखों की लूट, आरोपी फरार। भीषण गर्मी और पीने के पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली की जनता का टूटा सब्र, पालम में पानी का टैंकर देर से पहुंचने पर मचा हंगामा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पंप पर हुआ हादसा, तेल डलवा रही गाड़ी से टूटी पेट्रोल की मशीन, जोरदार धमाके के साथ पेट्रोल पंप में लगी आग। सीसीटीवी में कैद हुई पेट्रोल पंप पर हुए हादसे की तस्वीर, गाड़ी से बिना तेल पाइप निकाले गाड़ी आगे बढ़ने से हुआ हादसा, 2 लोग हुए जख्मी। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह, साईं मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। स्वामी शंकराचार्य के साईं बाबा पर टिप्पणी का साईं भक्तों ने किया जोरदार विरोध, बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में उमड़ा साईं भक्तों का हुजूम। दिल्ली के साईं बाबा के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, गुरु पूर्णिमा के मौके पर बाबा साईं के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। यूपी के वाराणसी में भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लोगों ने मंदिरों में जाकर टेका माथा, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में गुरु पूर्णिमा की धूम, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचे। लगातार तीसरे हफ्ते क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट, नाइलमैक्स पर क्रूड 2.04% गिरकर $100.83 प्रति बैरल तक पहुंचा। 19 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची औद्योगिक उत्पादन की दर, मई महीने में देश का औद्योगिक उत्पादन 4.7% बढ़ा। स्पाइसजेट अगले महीने से शुरू करेगी कोलकाता से काठमांडू के लिए उड़ान सेवा, 13 अगस्त को विमान भरेगा पहली बार उड़ान। 394.58 अरब रुपए से सुधरेगी बीएसएनएल और एमटीएनएल की खस्ता हालत। 2015 तक पूरे देश में बनेंगे 24,476 बेस ट्रांसीवर स्टेशन। दूर होगी गोल्ड इंडस्ट्री की निराशा, वित्त मंत्री ने सोने पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के संकेत दिए, आयात नियंत्रण में ढील देने पर विचार।